बाबा जी का यार बड़ा शुक्र है कि आज थोड़ा सा ना मौसम ठीक है, क्योंकि मेरे को आज ना यार बहुत दूर जाना है, मतलब इतनी दूर जाना है और ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना है ना मेरे को आज कि मैं क्या ही बताऊं। तो मैं ना बहुत ज़्यादा वाली सेफ्टी के साथ जाऊंगा, बाकी देखते हैं कि क्या क्या सेफ्टी ले पाऊंगा एंड वहाँ का क्या माहौल है, क्योंकि मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ ना इस जगह पे ना यार इस टाइम पे हर बंदा जाने को ना बहुत कतरा रहा है, क्योंकि वो सारी ना भीड़ बड़ी गलियाँ हैं, बहुत टाइट गलियाँ हैं, बहुत क्राउडेड एरिया है एंड दिल्ली के अंदर ना यार उस एरिया के अंदर कोरोना भी सबसे ज़्यादा है। बट मुझे यार आज काम बहुत ज़्यादा वाला ज़रूरी है, तो इस करके मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा। बट इतना शुक्र है बाबा जी का कि यार आज ना वेदर बहुत सही है, बहुत सही है। ये तो यार कल तो मेरी इतनी ज़्यादा वाली हालत ख़राब हो गई थी ना गर्मी के कारण कि मैं क्या ही बताऊँ। सो आज मैं आपको अपने साथ लेके जा रहा हूँ दिल्ली के सबसे पुराने चुनिंदा बाज़ारों में से एक, बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है जहाँ पैर रखने के लिए ज़मीन को ढूंढना पड़ता है, मतलब सदर बाज़ार। तो मिलिए सबसे पहले ये पकोड़े वाले भाई साहब से जो पकोड़े सरसों के तेल में तलते हैं। बट इनके पास ज़रूर होके जाना, क्योंकि इंडियन सबवे है, मतलब ज़रूरी नहीं कि बाज़ारों में आपको सिर्फ तला हुआ ही खाने को मिलेगा, कुछ इस तरह का हेल्दी ग्रीन चटनी वाला सैलेड सैंडविच भी मिलेगा भाई। इधर बाज़ार आए और आके ये वाले सैंडविच नहीं खाया ना तो कुछ नहीं खाया, मतलब ये इतनी खतरनाक वाली चीज़ है ना कि मैं ना बचपन से ना इस भैया के पास आता आ रहा हूँ एंड मैं कम से कम मुझे 20 साल हो गए होंगे यहाँ के सैंडविच खाते हुए, एंड जब भी सदर बाज़ार आया हूँ ना बिना सैंडविच खाए वापस नहीं गया। ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ हैं? अभी आता हूँ वापसी में। भाई कोरोना का टाइम है, मैं नहीं खाऊंगा बाहर से कुछ भी। भैया कभी सोचा था गर्मियों में ऐसे खाली बैठोगे? सही बात है भैया, बहुत हालत खराब है। एक टाइम था कि इन लोगों के पास टाइम नहीं होता था, क्योंकि इनका काम है स्विमिंग कॉस्ट्यूम का, तो गर्मियों में ना इनको ऐसे खारिश भी करने के लिए लड़का रखा हुआ था उन्होंने कि बेटा खारिश करियो जरा। सही कह रहे हो भैया, बहुत हालत खराब है ना, बहुत हालत। इस साल तो पिट गया, मतलब स्विमिंग कॉस्ट्यूम वाला काम बिल्कुल जीरो हो गया, कहीं पर भी सेल नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई जरा सी कुछ भी नहीं, कोई पूछने भी नहीं आ रहा, कोई भी नहीं। आप एक के साथ एक फ्री ले लो। सही बात है, कोई कहाँ से पूछने आएगा, क्योंकि पूल सारे बंद है, होटल सारे बंद है, ट्रैवलिंग सारी बंद है, तो बंदा क्या करेगा? जिनके घर पे पूल होगा वही बस मतलब कच्चे में भी डालेगा। ऐसे ही ना रहे। मेरे से ना यहाँ पर वीडियो बनी नहीं रही सदर बाजार के अंदर, सोशल डिस्टेंस की ऐसी फिरी हुई है, बंदे में बंदा चढ़ी जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ मैं कैमरा निकालूं कि वीडियो बनाऊं कि अपने आप को बचाऊं। तो बोल दो भाई साइड हो जाओ, तो गाली नहीं समझ नहीं आती है, समझ नहीं गाली देते थे, क्यों तू पैसे घर से निकल कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ऐसी बातें करने लग जाते लोग। क्या भैया बड़ी बुरी हालात है यहाँ पे, बहुत बुरी हालत। मेरे से तो उठ नहीं रहा। तो हम यहाँ पे ना यही लेने आए थे, स्टैमिना खत्म हो चुका बिल्कुल। I don't care about those limits, 'cause I want this to last like nothing ever lasts before. I'ma go too fast. Suddenly I feel so rich, though I don't know. बट यार अगर आप सदर बाजार आए हो और यहाँ आके आपने सरदार जी का मैंगो शेक नहीं पिया तो तुम सदर बाजार आए ही क्यों हो भाई, हमने तो ले लिया। I've been thinking about you. I've been thinking about you. Don't wanna go fast, 'cause I know that people get scared sometimes. बट ये क्या सदर बाजार से सीधा साइकिल पे? तो भैया हम तो डेली लाइफस्टाइल ब्लॉगर हैं, जो अपनी लाइफ में होगा उसी को रिकॉर्ड करेंगे एंड उसी की फिल्म बना के आपको दिखाएंगे।
भुख लगी हुई है दबा के इन्होंने जबरदस्त वाली। हाँ शैतान वाला तैयार है, देखो ऐगा शैतान दौड़ गई उधर। मेनू खिलाओ पहले, मेनू खिलाओ पहले, मेनू खिलाओ पहले, मेनू खिलाओ पहले, मेनू खिलाओ, मैं खाऊंगी पहले, पहले मैं खाऊंगी, पहले मैं खाऊंगी, है ना। ऐसे ही हमेशा ही रहता है कि पहले मेनू खिलाओ फिर बिठाता है अंदर। हाँ की हो गया गल सुन, की हो गया दस इधर आ। हाँ तेन कोई नहीं दिंदा हैगा वे, ले खा हुण तेरी वारी आ गई बस। चम्मच पा के लेके आ गए, शायद खाने की कोशिश कर लेते दादी। किन्ने मजे ना खा रही ने। हुण शांति मिल गई तेनू हैं, हुण बिल्कुल शांति मिल गई इनू। तेनू चढ़ना आ गया ऊपर हैं। वो आप तो ट्रेंड हो जाते बार बार समझ नहीं आती। देखो घूमने वाली बिल्ली के बच्चे ने, ये वाला जो बच्चा है ना, ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा वाला शैतान है। मतलब इसको ना यार, अगर मैं 2 मिनट के लिए भी अगर इसके आगे पीछे से हट जाऊँ ना तो ये भाई साहब परेशान हो जाते हैं, या अगर इनके सामने हम नहीं दिख रहे हैं ना तब ये परेशान हो जाते हैं। पीछे पीछे घूमता रहेगा सारा दिन, चू 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 करता रहेगा। मतलब इतना ज़्यादा वाला चू 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 करता रहता है कि पूछो मत। अभी भी इसको अगर मैं उठा के ना, अगर इसको मैं इसके डब्बे के अंदर डाल दूँ या दूसरे जगह पे डाल दूँ ना, कहीं पर रख दूँ, तो ये 2 मिनट के लिए चुप करके नहीं बैठेगा। यहाँ फिसलता रहेगा, घूमता रहेगा मेरे साथ साथ, बट चुप नहीं करेगा, चुप नहीं करता ये लड़का। अब गीला फर्श है, इसके ऊपर बार बार फिसलेगा। और ये जो दूसरा वाला है, ये तो बिल्कुल ही सीधा था। मतलब ये उसको देख देख के ना शरारतें करता है कि वो क्या कर रहा है तो मैं भी चूचू करूँ, ये क्या कर रहा है तो मैं भी चूचू कर लूँ, मतलब इस तरीके से। बाकी छोटे छोटे बच्चे हैं तो यार मेरे रूम के अंदर ही रहते हैं, मैं बाहर निकालता नहीं हूँ, क्योंकि बाहर मेरे पास यार स्ट्रीट डॉग भी है। वो यार इनके ऊपर 2 बार ही ना यार हमला कर चुका है, तो थोड़ा सा ना यार मेरे को डर लगता है। बाकी ये बच्चे मेरे पास थोड़े टाइम तक के लिए और रहेंगे, फिर उसके बाद ना यार इनको कोई ले जाएगा। मेरी बात ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार कि इनको ना कोई अच्छी फैमिली मिल जाए, जो लोग यार इनकी प्रॉपर तरीके से सेवा करें। क्योंकि यार मेरे पास ऑलरेडी स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ अपनी कई बारी वीडियोस के अंदर। बट स्टिल अभी ये 1 हफ्ता तो मेरे पास रहेंगे। उसके बाद देखता हूँ कि मेरा अगर मन करेगा तो मैं दूंगा, नहीं मन करेगा तो शायद मैं ना दूँ, क्योंकि यार इनके साथ ना मेरा भी बहुत दिल लगा हुआ है। एंड ये सारा दिन मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हैं, सारा दिन मेरे साथ ही खेलते रहते हैं। तो ये देखो छोड़ेंगे नहीं मेरी जान। भाई साहब लेनी करी हुई है मेरी, लेनी करी हुई है उन्होंने। मैं अगर 2 मिनट लेट जाऊँ ना तो मैं सो नहीं सकता। बस यही वाली आवाज़ चुई 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 करके ना। जैसे ना यार आप सबको पता है कि मेरे घर पे इस टाइम पे 2 किटन्स के बच्चे आए हुए हैं। ये दोनों के दोनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा वाले प्यारे हैं। इन दोनों के साथ मेरा और मेरी मम्मी का पूरा दिन कैसे निकल जाता है बिल्कुल भी पता नहीं लगता, क्योंकि यार ये ना सारा टाइम ना हमारे पीछे पीछे घूमते रहते हैं, हमारे पैरों में आते रहते हैं, सारा दिन चू 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 करते रहते हैं। फिर हम कभी इनको किसी जगह पे अगर छोड़ देते हैं ना तो वहाँ से ये दोनों के दोनों ना भाग भाग के हमारे पीछे पीछे आ जाते हैं। या अगर हम इनको किसी डब्बे के अंदर डाल देते हैं ना तो हम इनको बैठ के रिकॉर्ड करके देख लेते हैं कि ये किस तरीके से बाहर निकलते हैं। तो ये मतलब ना स्लोली करके ना ग्रो कर रहे हैं, उन डब्बों से भी छलांग मार के बाहर आ जाते हैं। अगर हम इनको किसी कमरे के अंदर बंद कर देते हैं ना तो भी सारा टाइम शोर मचाई रखते हैं कि हमें कमरे का दरवाजा खोलो, हमने बाहर निकलना है। बट दिक्कत पता क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि मेरे घर पे ना यार एक डॉग भी है जो आज से 5.5 साल पहले आया था। वो भी बेसिकली एक स्ट्रीट डॉग ही था, छोटा सा न्यूबॉर्न ही था। जब उसको मैं लेकर आया था, लेकर इसी करके आया था कि यार गाड़ियों के नीचे आके ना डॉग्स के बच्चे मर जाते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले देख चुका था। उस टाइम पे मैं डॉग लवर नहीं था, बट डॉग लवर मुझे या एनिमल लवर मुझे इस डॉग ने ही बनाया है जो इस टाइम पे डॉग मेरे घर पे है। इससे पहले मैं डॉग लवर या एनिमल लवर नहीं था, एक नॉर्मल इंसान की तरह था, जैसे बाकी के लोग अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, जीते हैं, मैं वैसे ही जी रहा था। बट बाद में ना यार इन सबकी फीलिंग्स को समझना एंड इनको समझना एंड इनकी लैंग्वेज को समझना मुझे बाद में आया इस डॉग के आने के बाद। बट दिक्कत क्या हो रही है कि ये जो डॉग है ना, ये दिन के टाइम पे मेरे घर के अंदर ही होता है। वैसे ये स्ट्रीट डॉग है, सारा टाइम घर के बाहर होता है, बट दिन के टाइम पे गर्मी की वजह से भी घर के अंदर आ जाता है। एंड सर्दियों में भी
ये घर के अंदर ही होता है कि सर्दी है बाहर तो भी घर के अंदर आ जाता है। एंड हमने इसका एक अलग से स्टोर रूम बनाया हुआ है, ये उस स्टोर रूम के अंदर रहता है। तो मुझे ना यार ये सारी चीज़ों को लेकर ना थोड़ी सी टेंशन ये हो रही है कि ऐसा ना हो कि किसी टाइम पे इसको मौका मिले एंड ये इन बच्चों को हिट कर दे। तो इन बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए ना यार मुझे ये बच्चे अडॉप्ट करवाने पड़ेंगे। वैसे मैं इस टाइम पे देख रहा हूँ, अगर मुझे कोई अच्छी फैमिली मिल जाती है उस फैमिली में मैं ये दोनों के दोनों बच्चे इकट्ठे दे दूंगा, अलग अलग नहीं दूंगा। ये मेरी पहली शर्त है, मैं इनको तोड़ के नहीं दूंगा क्योंकि दोनों बच्चे मेरे पास इकट्ठे आए हैं। तो मैं भी यही चाहूंगा कि ये दोनों बच्चे इकट्ठे ही उस फैमिली में जाएं। जब तक मुझे कोई अच्छी फैमिली नहीं मिलती तब तक मैं इनको रखूंगा, कोशिश करूंगा। होता क्या है कि मुझे इनको इस कमरे के अंदर बंद करके ही रखना पड़ता है। एंड इस टाइम पे तो ये बाहर खेल रहे हैं, बट जिस टाइम पे कमरे के अंदर बंद रहते हैं ना बहुत परेशान रहते हैं, शोर मचाते हैं बहुत ज्यादा वाले। फिर हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हमने किसी जानवर को बंद करके रखा हुआ है। बट कभी गलती से अगर ऐसा टाइम आ गया कि उस टाइम पे अगर इस डॉग ने इन बच्चों को हिट कर दिया तो यार उस टाइम पे मेरे को एक तो बहुत ज्यादा वाला दर्द होगा, सेकेंडली ऐसा लगेगा कि यार कहीं मैंने कोई पाप तो नहीं कमा लिया कि इन छोटे बच्चों को घर पे लेकर आया हूँ इनको पालने के लिए, बट मेरी गलती की वजह से या मेरी किसी ऐसी हरकत की वजह से लाइक मैंने इस टाइम पे अगर ध्यान ना दिया किसी ऐसे टाइम पे और उस टाइम पे अगर इस डॉग ने इन बच्चों को हिट कर दिया तो इतनी गारंटी है कि ये डॉग जो है ना मेरा उस तरीके से हिट करेगा कि ये बच्चे मर जाएंगे। तो मैं बच्चों को मारना नहीं चाहता, मैं इन बच्चों को किसी अच्छी फैमिली को देना चाहता हूँ। तो अगर आप लोगों में से कोई इन बच्चों को अडॉप्ट करना चाहता हो, दोनों बच्चे इकट्ठे अपने घर पर रहने के लिए, तो वो कर सकता है। वैसे ये बेसिकली देसी बिल्ली है, ये परमानेंटली घर पे नहीं रहती है, ये कुछ टाइम तक रहेंगी घर पे। जब इनको चढ़ना आ जाएगा ना, मतलब दीवारों पे चढ़ना आ जाएगा, इधर उधर भागना आ जाएगा, भागती तो अभी बहुत ज़्यादा रहती हैं बट फिर भी ये सिर्फ और सिर्फ आपके घर पे दूध पीने आएंगी, बाकी के टाइम ये इधर उधर ही घूमती रहेंगी। ये पर्टिकुलरली एक जगह पे फिक्स नहीं रहती है जहाँ तक मेरे को नॉलेज है। वैसे मैंने बिल्लियाँ पहले कभी नहीं पाली, मैंने हमेशा डॉग्स ही पाले हैं। एक अच्छी फैमिली मिल जाए, एक अच्छा घर मिल जाए जो इनको थोड़ा सा प्यार और एक टाइम का खाना जरूर दे दे, बाकी दूंगा मैं ये दोनों बिल्लियाँ इकट्ठी ही। सो जो भी है जैसा भी है, आई होप कि यार आप मेरी फैमिली के सारे मेंबर्स हो, आप मेरी इस टाइम पे प्रॉब्लम को समझ रहे होगे, मेरी फीलिंग्स को, मेरे दर्द को समझ रहे होगे इन बिल्लियों को लेके या इन डॉग्स को लेके। तो आप नेगेटिव नहीं सोचोगे, पॉजिटिव ही सोचोगे। बाकी इस वीडियो को यहीं पर ही करते हैं एंड, और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ही करता हूँ एंड। ठीक है, मिलता हूँ फिर आपसे ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। ये है सबसे परेशान आत्मा, सबसे ज़्यादा वाली परेशान आत्मा है ये, सबसे ज़्यादा परेशान आत्मा। कहाँ जाना है, कहाँ जाना तूने बता, आजा तू आजा।